हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 का जो एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग आज इस वीडियो में घटना चक्र का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा हेतु, और इस सीरीज़ का नाम दिया गया है टोह सीरीज। उसका सेट नंबर हम लोग 8 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 7 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती एग्जाम 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 का जो एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए घटना चक्र का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है टोह सीरीज करके, उसका सेट नंबर हम लोग 8 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 तक में मैथ के प्रश्न दिए गए हैं। 36 से लेकर के 105 तक में कंटिन्यू जो है जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। 106 से लेकर के 150 तक में रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न है, मतलब आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 36 है कि अप्रैल 2022 में जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन अप्रैल 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसमें से आपको चुन करके बताने हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट, जिसको कि हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट कहते हैं, यह जारी किया गया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक विकास दर 6.1% आंकलित की गई है, जिसे वर्ष 2022 तथा 2023 में 3.6% रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत की वृद्धि दर 8.9% आंकलित की गई थी, जिसे वर्ष 2022 में 8.2% और वर्ष 2023 में 6.9% रहने का अनुमान है। तो यहाँ पर देखिए, सभी स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा। इसे विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया है, गलत है। इसको जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इसका अनुसार 2022 में वैश्विक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2021 में इसे कितना आकलित किया गया था? 6.1%, और 2022 में 3.6% रहने का अनुमान है। उसके बाद देखिए, वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 8.2% तथा 2023 में 6.9% रहने का अनुमान है। तो ये भी सही है, यानी कि केवल 2 और 3 जो है सही दिया गया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। फ्रेंड्स, जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उसमें भारत का क्या स्थान रहा है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है यानी कि प्रथम स्थान पर रहा है, और वह इंडेक्स यानी कि सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। फ्रेंड्स 2022 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स को, सूचकांक को आज ही वाली वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। साथ ही साथ 2022 के जितने भी प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक हैं उनको भी मैंने कवर करा दिया है, ज़रूर देख के जाइएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है कि 26-27 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो देखिए, ये जो है संपन्न कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? तो ये संपन्न हुआ है आपका आंध्र प्रदेश में, राजमहेंद्रवरम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? अर्थ आवर जो है यह कब मनाया गया? तो देखिए, 26 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब? तो 26 मार्च के दिन, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अप्रैल 2022 में भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध IT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया है किनको? तो राइट आंसर हो जाएगा नंदमूल चंदानी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और देखिए फ्रेंड्स 2022 तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वह 10+2 लेवल का इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो या सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक एग्ज़ाम हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार एसएससी के द्वारा उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, यानी कि हम लोगों ने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बिहार एसएससी घटना चक्र, सक्सेस केंद्रा, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। देखिए मार्च 2022 में द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2022 हेतु किसे प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है? देखिए एबल पुरस्कार जो है इसको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इस वर्ष यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डेनिस पार्नेल सुलियन को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। मैंने अभी आपको बताया था कि सूचकांक से संबंधित मैंने 2022 के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करा दिया है, देख लीजिएगा। देखिए इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है और इसमें से आपको आंसर चुन करके बताने हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए 2022 में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यह जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यह 10वां संस्करण था, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और इस सूचकांक में कुल 55 देश शामिल थे और इसमें यूएसए शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान इसमें कितना रहा है? 43वां रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 3, 55 देश शामिल थे और इसमें भारत का स्थान 43वां है और शीर्ष स्थान पर स्वीडन नहीं है, यूएसए है। क्लियर? इसीलिए राइट आंसर इसका पहला और यहाँ पर देखिए ये तीसरा है, तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न की पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा किसने है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए ये लिखा है किसने? प्रोफेसर बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने, ठीक है। याद रखिएगा बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने इसको लिखा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। यहाँ से देखिएगा कि 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स ये किया गया महाराष्ट्र मुंबई में और यह पहली बार भारत में आयोजित हुआ है। तो राइट आंसर इसका मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्स इक्वेरियन आयोजित किया गया? तो देखिए यह जो है सैन्य अभ्यास मालदीव और भारत के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये आपका मालदीव हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्लियर? और इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो मालदीव में ही किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है ये वॉन है। क्या है? वॉन है, याद रखिएगा। बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम जनसंख्या में पहले स्थान पर शेखपुरा है, उसके बाद शिवहर और अरवल, यानी कि इसमें से राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? लोकसभा की बिहार में 40 सीट है, ठीक है। और राज्यसभा पूछा जाएगा तो 16 सीट है। चलिए विधान सभा का 243 सीट है और विधान परिषद का 75 सीट है। उसके बाद देखिए अंग महाजनपद की राजधानी, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ठीक है। चंपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? दूसरा बौद्ध संगति जो है यह कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित किया गया था। पहला जो है यह अजातशत्रु के समय में हुआ था, कहाँ पर? तो राजगृह में। दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। सिंहासन पर बैठने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये उज्जैन का, ठीक है। उज्जैन हो जाएगा राइट आंसर इसका। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो फ्रेंड्स ये फर्रुखसियर का हुआ था। किसका हुआ था? फर्रुखसियर का। चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया था, तो ये चलाया गया था किसके द्वारा?
तो फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी जी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया था। उसके बाद देखिए बजट 2021-22 में बिहार सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2.97%। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान दिया गया है, जैविक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन जैविक विकास सिद्धांत सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्हीं की पुस्तक है, 1859 में प्रकाशित किया था। पौधे में खाली स्थान दिया गया, नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। तो यह उत्तक कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह उत्तक है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी उत्तक की उपस्थिति के कारण पौधे में लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से देखिएगा कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो कौन थे ये? तो फ्रेंड्स ये थे महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है ये पूछा गया है। तो ये कान की हड्डी स्टेपीज है, और सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी फीमर है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है ये मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम खाली स्थान दिया गया, एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है। ठीक है, केरल का है। कथकली भी केरल का ही है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज़ महल का असली नाम जो था ये था आपका अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शिवाजी का राजधानी कहाँ पर थी। शिवाजी की राजधानी जो थी ये कहाँ पर थी। तो रायगढ़ में थी। रायगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। ठीक है, 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो फ्रेंड्स ये था मोहम्मद शाह के समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल बादशाह था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ, तो यह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कि कनाडा से प्रेरित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से यह प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्न में से कौन राज्य सूची में है। तो इसमें से देखिए निगम कर और जनसंख्या। निगम कर और जनसंख्या संघ सूची का विषय है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है यह आपका समवर्ती सूची का विषय है। रेलवे पुलिस जो आता है यह राज्य सूची में आता है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को लगेगा कि ये संघ सूची में आता है, लेकिन ये राज्य सूची में आता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, आपको पता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। आर्टिकल 61 में महाभियोग है। और देखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वह राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध यानी कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये कौन थे, जीवी मावलंकर थे, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया।
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का पूछा गया है पहला, तो ये कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? इसमें से पूछा गया है, तो फ्लोरीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है इनमें से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो होती है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है और इसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ठीक है, D2O भारी जल जो कि हेवी वाटर कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। उसके बाद देखिएगा कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में जो है कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसमें मौजूद होता है। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। जब इस प्रणाली पर दाब जो है प्रेशर डाला जाता है तो जल एवं बर्फ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि कोई भी प्रभावी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो यह एशियाई देश जो है यह भारत है, जबकि विश्व में भारत चौथे नंबर का देश बना है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये सब ने यह कारनामा किया था। तो यह आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? तो ताप जो है फ्रेंड्स यह किसके ऊपर बढ़ता है यह पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल के ऊपर ताप तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल ताप मंडल का भाग है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? नहीं पूछा गया। भूमध्य रेखा जो है इसमें से अगर हम बात करें तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, बाकी देखिए भूमध्य रेखा कांगो, कीनिया, उसके बाद देखिए इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, मालदीव से भी होकर के गुजरती है। इंडोनेशिया और मालदीव का नाम जरूर आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि न्यूटन किलोग्राम किसका मात्रक है? न्यूटन किलोग्राम जो है यह किसका मात्रक है बताइएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा तो ये त्वरण हो जाएगा। ठीक है, यह त्वरण हो जाएगा। F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए होता है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? तो F अपॉन M हो जाएगा। और देखिए F न्यूटन हो जाएगा और मास जो है ये किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन पर किलोग्राम यानी कि यह त्वरण का है। उसके बाद देखिए जब पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1% जब घटा दी जाएगी तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जी का मान जो है बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जी का मान जो है बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान पूछा गया है। तो देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी होता है। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है? M निकालना है। तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा? W अपॉन जी हो जाएगा, यानी कि 29.4 बटा यहाँ पर जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया और यह 3 टाइम्स में जाकर के पूरा कंप्लीट यह डिविजिबल है। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि यह हड्डी जो है जांग की हड्डी है, फीमर इसका नाम है। और सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेपीज है, यह कान की हड्डी है या स्टेप्स भी इसको कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग जो है मनुष्य के मस्तिष्क का यह प्रमस्तिष्क है, यानी कि सेरिब्रम है। सेरिब्रम यहाँ मैं लिखता हूँ सेरिब्रम है। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जो मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। उसके बाद देखिए समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा जो है कितनी होती है? तो समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा लगभग 3.5% अर्थात 35 ग्राम पर लीटर होती है। 3.5% अर्थात 35 ग्राम, यहाँ GM लिख देता हूँ, ग्राम पर लीटर होती है। उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह जिप्सम के निर्जलीकरण से बनाया जाता है। जिप्सम लवण
इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, इसमें से तत्व जो नहीं है कौन सा नहीं है बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये पानी हो जाएगा, ठीक है। पानी H2O ये क्या है, एक यौगिक है। उसके बाद देखिएगा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है, किया जा सकता है एल्युमिनियम को, तो इसका शोधन जो है एल्युमिनियम का विद्युत अपघटनी विधि हुप विधि द्वारा किया जाता है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जो तत्व है यह तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 46.6% है, जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद देखिएगा कि कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है, तो इसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा CO, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा इसमें लेड और सल्फर के डाइऑक्साइड होते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित है, तो बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, तो इसमें से नहीं जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, यह विटामिन C का रासायनिक नाम होता है, तो ये बी कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक जो होती है ये किस में होती है, यह पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो होगी इसमें या नींबू में होगी, ठीक है। अगर हम इसमें से बात करें तो नींबू में सबसे ज़्यादा होगी। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। उसके बाद देखिएगा कि बेरी बेरी किस विटामिन के कारण होता है, तो बेरी बेरी जो होता है यह किसके कारण से होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो बेरी बेरी विटामिन B या फिर कहिए विटामिन B1, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिएगा B1 ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, विटामिन B1। उसके बाद देखिए वह धातु कौन है जो विटामिन B12 में पाई जाती है, तो B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर आपका साइनोकोबालामिन होता है, इसका रासायनिक नाम B12 का, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो राइट आंसर इसका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है 80/120 mmHg, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से 80 जो है यह डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक इसको कहा जाता है, और 120 जो है इसको कहा जाता है सिस्टोलिक, 120 को सिस्टोलिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि और स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है रक्तचाप मापा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसमें से श्वसन की प्रक्रिया जो है इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और आखिरी शासक बृहदत्त था, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई गई थी किसके द्वारा, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखने, साथ ही घोड़ा को दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति पर प्रतिरोध निर्भर होता है। जितनी अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे धातु की प्रतिरोधकता उतनी ही अधिक होगी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, तो इसमें से सिलिकॉन हो जाएगा सेमीकंडक्टर, ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी जो हैं अर्धचालक हैं। देखिए 100 वाट के बल्ब हैं और इन 10 बल्ब हैं 100 वाट के, 1 घंटे जलाया जाता है, तो प्रतिदिन ऊर्जा कितना होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है। सबको जितना भी ऊपर दिया जाता है उनको गुना कर दीजिए 1 घंटा और डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो देखिए 2 0 से 2 0 फिर 1 0 से 1 0, यानी कि 1 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था, तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो फ्रेंड्स यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, गरीबी हटाओ का नारा इसी के दौरान दिया गया था, 5वीं हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो रहा था, समय जो रहा था, ये 1974 से 1979 तक रहा था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए।
और देखिए इसमें हम लोग 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अपना स्कोर भी बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है की गई थी गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान की आप उत्तर पूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? महंगी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। कौन? कृषि उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए।